भारी संख्या में आपको इस वक्त छात्र दिखाई दे रहे हैं। युवा देश भर के अलग अलग हिस्सों से आए युवा अपनी मांगों को लेकर आज लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं किस तरीके से आज लखनऊ के इको गार्डन में ये भारी जमावड़ा लगा हुआ है। छात्रों की मांग एक तरफ है, एक तरफ अभिजीत दीप के जो नई पार्टी बनी है सीजेपी, एक तरीके से सोशल मीडिया के ट्रेंड में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से वो अलग अलग देश के शहरों में बताया जा रहा है कि सीजेपी ऐसे प्रदर्शन करेगी, लेकिन यहाँ के जो लोग जुट रहे हैं वो कह रहे हैं उनका अलग ये प्रदर्शन सीजेपी से अलग है। कुछ अलग गुट के भी छात्र यहाँ जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं और आप ये तस्वीर लगातार देख रहे हैं भारी भीड़ के माध्यम से। आप लोग कहाँ से आए हैं? भैया हमको है यूपी से। हाँ, ये लखनऊ में पढ़ते हैं। आप लोग इस प्रदर्शन में शामिल होने आए हैं? हाँ जी है। क्या मांग है आप लोगों की? बस पेपर लीक नहीं होना चाहिए कभी भी। अब पढ़ाई जो है उसको और अच्छा किया जाए, एजुकेशन और सुधार आए, एजुकेशन में सुधार है। आप लोग सीजेपी जो पार्टी बनी है, अरे कोई के आह्वान पे आए हैं? हर कोई भी हो भाई, पढ़ाई होता है और एग्जाम होता है, कोई भी एग्जाम हो हम हर सपोर्ट में आए हैं। कोई भी नहीं क्या कर रहे हैं समझिए। कहाँ से आ रहे हैं आप? संविधान की किताब अपने हाथों में लिया है? मल्लावा से आ रहे हैं, मल्लावा से अकेले हम आए हैं। मेरे पापा मेरे घर में आज पुलिस आई है, समझ गए। हम कभी हमको युवा का हम साथ देंगे, समझ गए। और ये जो भारत में है जो ये हिंदू मुस्लिम 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, अब चाइना रिमोट बना रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं? गाय सुअर ये सब कर रहे हैं। संविधान को पढ़ना चाहिए। क्या मांग है आप लोगों की? क्या मांग है? हमारे मांगे धर्मेंद्र प्रताप इस्तीफा दें और कोई अच्छा सा आना चाहिए तो चला युवा का दर्द समझे। ये तो क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं वीडियो में पानी खिंचा जा रहा है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, आप लोग यही मांग कर रहे हैं? जी है जी। अगर नहीं वो संभाल पा रहे हैं तो उनका इस्तीफा देना ही सही है। हाँ। अगर वो नहीं ये चीज सिस्टम संभाल पा रहे हैं, एजुकेशन नहीं सुधार कर पा रहे हैं, संविधान आप देख लीजिए, संविधान ढंग से दिखाइए। हाँ। संविधान से देश कहाँ चल रहा है? हाँ। चल रहा है संविधान से देश। संविधान से अगर देश चलता तो विवेक सर को अरेस्ट नहीं किया गया होता, क्योंकि हम लोगों को आंदोलन का अधिकार है। विवेक सर को क्यों अरेस्ट किया गया? पुलिस इसका जवाब देगी, जो भी अरेस्ट किया है इसका जवाब देगी। संविधान भाई आप इसको मोड़ लीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। अब देश संविधान से नहीं चल रहा है। ये संविधान से सरकार चला ही नहीं रही, खाली हिंदू मुस्लिम चाइना आइना कुछ भी कर रहा। हम लोग क्या करें? हिंदू मुस्लिम करे जो मन सो करे, लेकिन शिक्षा पे बात करें। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अंधभक्त बने, अंधभक्त हैं हम लोग। क्या आप लोग चाह रहे हैं? विवेक सर तो अभी आ गए हैं यहाँ पे, आना ही पड़ेगा उनको। आएंगे क्यों नहीं? जानते हैं कि बड़ी दिक्कत होने वाली है, दिक्कत पैदा कर देंगे अगर नहीं आएंगे विवेक सर। तो विवेक सर को अरेस्ट काहे किए भाई? उनका ट्यूशन उनका कोचिंग जो लॉक कर दिए आप 20 दिन से। उनका जो व्यवसाय है, आप व्यवसाय रोजगार तो दे नहीं पा रहे हैं। जो रोजगार दे रहा है उनका व्यवस्था आप व्यवस्था बदल दे रहे हैं। ये क्या तरीका है? बताइए आप क्या तरीका है? अभी आप लोग यहाँ भारी मात्रा में छात्र अलग अलग देश से जुड़े, अलग अलग शहरों से, आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी और आएंगे, अभी देखते जाइए शाम तक। अभी इलाहाबाद से बच्चे चले हैं ट्रेन से भर के, 3 बजे इंटरसिटी से निकलेंगे, 7:30 तक पहुँच जाएंगे। क्या प्रमुख मांगे आप? प्रमुख मांग ये है कि पेपर लीक न हो, स्कोर कार्ड जारी किया जाए। स्कोर कार्ड इनको जारी करने में क्या दिक्कत है? स्कोर कार्ड भाई हम पेपर दिए, अपना नंबर जानने की मुझे अधिकार है जी, तो इनको स्कोर कार्ड जारी करना पड़ेगा। आप लोग जो एग्जाम को लेकर के जिस तरीके से सीजेपी ने आंदोलन किया, आप उसको कैसे देखते हैं? हम उस पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। पार्टी अब मैं ये चाहता हूँ नहीं कि यहाँ पार्टी कोई आए, यहाँ शिक्षक और स्टूडेंट का ये आंदोलन है वही लीड करेंगे, अदरवाइज यहाँ कोई नहीं हो रहा है। आप क्या कह रहे हैं? आप बोलिए। हम क्या कहेंगे? बस यही कहना चाहते हैं, इसको सुधार लो, कहीं खड़ा होना पड़े। जैसे हम परेशान है वैसे आपका प्रशासन ही परेशान है, हम लोगों ने परेशान करो ना, आप परेशान हो, दोनों लोग सुरक्षित रहे। सरकार क्या करती है? ये बस ये चीज है, इसको सुधार कर दो मालिक, यही हाथ जोड़ के विनती है। हमारे घर वाले, हमारे जैसे यूथ सब परेशान है इससे, ये सब बंद करो मालिक। आप लोगों की कोई सुनवाई हो रही है क्या? आपको लग रहा है अगर सुनवाई होती मालिक तो यहाँ क्या खड़े होते? जौनपुर से आए भैया, जौनपुर से आए यहाँ, टाइम नुकसान करने क्या फ्री में लगता है क्या? फ्री में आए हैं, यहाँ पे पैसा लगा के आए हैं। ये जो यूथ एक साथ होगा, अब क्या चाहता है सरकार? क्या चाहता है कि अब हाथ में कट्टा पकड़ ले? आगे आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी आप लोग क्या करेंगे? अभी
अब जो हमारे सर बताए वो करेंगे, हमारे ऊपर तो कुछ करे नहीं रहा है, हमारे सर वैसा करेंगे। ये बताइए, आप लोग भी तो धड़ों में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? आप लोग बता रहे हैं सवाल ये है कि आप लोग कह रहे हैं कि ये धरना प्रदर्शन सीजेपी से अलग है। कैसे? बात ये है कि जितना भी सब कुछ हो जाए, एक विभीषण रहता है, और विभीषण वाले 2-4 है, वही ये काम कर रहे हैं, बाकी सब साथी में छात्र हैं। कोई कांग्रेस जनता पार्टी या जनता पार्टी वो जैसे अभी आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग सीजेपी वाले को भगा देंगे, अभिजीत बीजेपी बीजेपी तो कोई मतलब नहीं है, अपने लिए जब रजिस्ट्रेशन होता है, अभी किसी पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वो भी हमारे तरीके यूथ है, और जो भी छात्रों की बात करें वो हमारे साथ है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कांग्रेस जनता पार्टी है या नहीं है। शिक्षा साहब ने हमारे लिए किसी पार्टी को नहीं बोला, उन्होंने हमारे देश का जो भविष्य युवा है उसको उन्होंने अपमानित करने का काम, कांग्रेस जैसा शब्द जिसमें पत्रकार आरटीआई नाके करने वाले लोगों को और इस तरीके से अपमानित करने का काम बोला। आज बेरोजगार युवा, क्या हम कांग्रेस नहीं आते? सब आते हैं। मोदी मीडिया कब आएगी? मोदी मीडिया आखिर कब आएगी? 2 कौड़ी तो बोल दिए, क्या आता है हमको? स्क्रिप्ट देख के बोलने वाले लोग इन शिक्षकों को कहते हैं। आप लोगों के बीच में मैं आ गया हूँ। मेलोडी क्यों है? आग लग गया है यहाँ पे, आग लग गया है। बता दीजिएगा, अंजना जी को बता दीजिएगा, पहले गुरु को ध्यान ये बिल्कुल लहा न कोई, जो गुरु का आदर करे कोई मनोरथ हो। क्या लग रहा है आप लोगों को? सुनवाई आप लोगों की कहीं नहीं होगी? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? 7,244 में किसी को गार्डन से सरकार को झुकाए थे, फिर झुकाएंगे। अब देखेंगे 2-3 दिन में सरकार फिर क्यों गार्डन में यही से झुकेगी। अगर मान नहीं मारेंगे हम लोग यही आत्मदाह करेंगे। इस बार हम लोग मान लिया घर से। क्या आप लोग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या हो जाएगा? लेके क्या ही करेंगे? वो हम नहीं करेंगे, क्या करेंगे उनको लेके? उनके बाद कोई दूसरा आएगा, वो नहीं करना शुरू करेगा। मैं तो जरूरी रहेगा कि एजुकेशन अपना संभाले। धर्मेंद्र प्रधान कहाँ? उनके लिए कोई दूसरा आएगा, वो नहीं करेगा। कौन सा गारंटी वो नहीं करेगा आने के बाद? सर ये बताइए, अगर आपकी कंपनी में कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, ठीक है सर, मान लिया मैं आपके यहाँ जॉब कर रहा हूँ, मैं अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा हूँ ना, तो आप मेरे को रखेंगे या निकालेंगे? बताइए। निकाल देंगे ना? वही चीजें वो नौकर, भाई हम लोग जनता के नौकर हैं, देश के नौकर हैं। अगर वो काम नहीं कर पा रहे ना, तो उनको सिस्टम से बाहर निकलना पड़ेगा, उसके बाद में कोई नया बंदा है। जो सरकार बताइए, ये हाथों में तिरंगा लिए हुए आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये हाथों में तिरंगा लिए हुए इनकी तस्वीर। ये बताइए, क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे तो ये मामला हल हो जाएगा? सीजेपी तो यही मांग कर रही है ना। हमको किसी का इस्तीफा नहीं चाहिए। हमको सबसे पहले यूपी PSC में सुधार चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहिए। दूसरी बात, जो लेखपाल का हुआ है लीक जाल बैठे, और दूसरी बात लेखपाल का एग्जाम करे, UPSI को क्या जारी करे? क्या हम जो काम करेंगे उसको हमको जानने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल। तो जब हमारा संविधान ये आदेश देता तो आप कौन होते हैं रोकने वाले? कहाँ से आप आए हैं? हम सब जौनपुर जिला से आए, मरियाऊ तहसील से आए। क्या बताइए, क्या कह रहे हैं? हमारी मांग यही है कि हमने UPSI का एग्जाम दिया है, उसमें हमने 135 स्कोर किया, कटाप 148 गई, लेकिन 148 में 92% कटाप कैसे गई? हमको ये जानने का अधिकार है। कौन से लड़के में किस आधार पर आपने नामांकन किया कि 148 कटाप गई, 92% कटाप गई? पूरे वनडे एग्जाम के इतिहास में 92% कटाप अभी तक नहीं गई है, और अभी तक ये फिजिकल की कटाप है, फाइनल कटाप ये 155 तक जाएगी। तो हमारी यही मांग है कि उसको निष्पक्ष जांच किया जाए। लेकिन आप लोगों का आंदोलन, धरना प्रदर्शन यहाँ दिख रहा है, लेकिन सरकार के कानों में जू रेंग रहा है। क्या कहीं कोई कार्रवाई हो रही है? सरकार के कानों में जूझ रहेगी। अब सरकार के कानों, हमारी एक और भी इच्छा है, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जो बिना किसी शिक्षा से कभी जुड़े नहीं है और शिक्षा मंत्री बन गए हैं,
किस उद्देश्य से बने हैं और उनका इस्तीफा देना भी हो पड़ेगा। होमगार्ड को परीक्षा नहीं दे सकते भाई, नहीं दे सकते भाई, नहीं दे सकते, बस ये उनको अपना इस्तीफा देना अनिवार्य है। पानी में हम लोग कब तक जिंदा रहेंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये तस्वीर इको गार्डन की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जितने भी छात्र आ रहे हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हम छात्र एकजुट हैं, हमारी मांगे एक है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, अलग अलग जो एग्जाम लीक हुए हैं उनका री एग्जाम सही तरीके से किया जाए। फिलहाल और भी छात्र आते हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए बेधड़क खबर।